मोदी जी ने डिजिटल बनाया, जाके आज यूट्यूब पे सर्च करना, सारी चीजें पढ़ के आना, तब बताना यहाँ पे खड़े होके क्या भाई आज जो इतना बोल रहे हैं ना, पहले कितना कुछ हो जाता था, कभी खबर आती थी। अब एक किसी बंदे को जरा सा कुछ हो जाता है 2 मिनट में पता चल जाता है और लोग बोल जाते हैं अबे इसने ये करा दिया। सही ये लगा। थाली का बैंगन हो रहे, इन्हें इधर भी लुढ़कना, इन्हें इधर भी लुढ़कना, इन्हें एक जगह रहना ना। भाई हम तो योगी के हैं, मेरे भाई योगी मोदी के, तू अखिलेश का है, कोई बात नहीं, बोलने क्या दिक्कत है, बोलना सरकार किसी का आदमी है नहीं है। एक चीज मुझे बता, तुम्हें क्या ना मिला, तुम्हें क्या ना मिला? 9 साल में कुछ ना हुआ, इन्हें नहीं ना पता सरकार किसकी आनी है। ये अपने ही ना टिक रहे, हम तो कह रहे हैं बीजेपी आएगी, तुम बताओ किसकी आएगी? साइकिल पर हाथी बैठेगा, एक हाथ से साइकिल चलाएगा, क्या हो जाएगा? जाएगा जंगल में, फिर भी आना योगी है। यूपी में रहेगा बाबा, योगी बाबा। जो मुद्दे हैं उस पे तो एक्चुअली में बात ही नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे धार्मिक रंग दे दिया जाता है या चाहे कुछ भी दिया धार्मिक रंग? नहीं, मतलब इसी तरीके से चल रहा है। अच्छा, धार्मिक रंग किसने दिया? नहीं, कांग्रेस ने क्या बोला था अभी हिंदुओं को, जो साउथ में बोला वो क्या है? वो धार्मिक नहीं है ना, क्योंकि हिंदुओं के लिए बोल दिया, वो धार्मिक थोड़ी हो सकता है। अरे यार वो नहीं होता, दूसरा बोले हम बोल देंगे तो वो धार्मिक हो जाएगा, दूसरा बोलेगा वो धार्मिक नहीं होता। इतने साल से मुद्दे है ना, उस पे बात अगर की जाए ना तो बहुत अभी भूखमरी वाला। बताइए तो एक्चुअल मुद्दे हैं, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, आप बताइए तो। आंदोलन भी करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। एक्चुअल मुद्दे भाई साहब, एक्चुअल मुद्दे। एक्चुअल मुद्दे हमारे इन्वायरमेंट के लिए है। फिर उसके बाद हम इन्वायरमेंट की उतनी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कागजों पे दिखा रहे हैं। फिर एनवायरनमेंट के लिए अगर करेंगे ना तो उसमें भी फिर आप लोग ही जाके सड़क पे उतर जाओगे। मैं एनवायरनमेंट का मैं बताता हूँ, कई रोडें हैं जो जितनी आजकल हाईवे बन रही है ना, आधे से ज़्यादा तुम्हारे एनवायरनमेंट के चक्कर में रुकी हुई थी। एनबीटी ने क्लियरेंस ही नहीं दी थी। जो तुम्हारा ये वाला रोड है जो अभी बागपत बड़ौद का कितने साल से रुका हुआ है, पता है किस वजह से रुका है? वो गवर्नमेंट नहीं चाहती थी रोकना, एनबीटी के चक्कर में रुका था। तो एनबीटी आप ही की है, एनबीटी भी तो आप ही की है यार, गवर्नमेंट की है यार, तू भी यार वही बात करता है। अब कैसे बोल रहे हैं कि 15 साल से रुका है, 15 साल से रुका है? तो अभी यार अभी भी तुम रोक लगा दो, अभी भी रुक जाएगा। नहीं वो तो अच्छा, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने इतनी योजनाएं दी, नाम गिनवाते हैं वो, बड़ी बड़ी वो छपवा रखी उन्होंने। जमीनी स्तर पे कार्यान्वयन बहुत ही कम लेवल पे हो रहा है, कुछ कुछ है जो चल रहा है, क्योंकि जैसे नहीं भैया, तुम्हें सरकार किस चीज की चाहिए नु बताओ? अरे हमें बीजेपी की चाहिए, सपा की चाहिए, किसकी चाहिए? हाँ, ये बता दीजिए। सरकार बताओ किसकी चाहिए तुम्हें? जो सबके किसकी चाहिए? अरे बता रहे हैं भाई, अब ऐसे चढ़ के अरे सोचने तो दीजिए, एक मिनट सोचने दीजिए, एक मिनट सोचने दीजिए। कहीं ना जा रहा, अरे सोचने दीजिए, उसमें बहुत सारे हैं। सोचना क्या है? हमारा तो ये कहना है कि भाई हम सोच के जवाब थोड़ी देंगे। हमारा ये है कि भाई हिंदुस्तान में जो भी है सबके समान अधिकार की बात हो, ना कि किसी को दबाया जाए, ना तो किसी। INDIA का गठबंधन सही रहेगा या फिर NDA का गठबंधन सही रहेगा? मोदी जी सही रहेंगे या फिर इधर की अगर बात करें 2-3 नाम बड़े बड़े NDA में देखें तो छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनका कोई वजूद उतना है नहीं, सिर्फ वो नंबर गिना सकते हैं। और इंडिया जो अलायंस बना है इसमें बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। तो अभी पार्टी बढ़िया लगती है? किसका कैंडिडेट आपको अच्छा लगता है? केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, बताइए कौन? सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, किसी एक का नाम लेना यहाँ पे सबका अपमान होगा। इसीलिए अभी करंट सिनेरियो देखते जाइए, जैसे ही आचार संहिता लागू होगा फिर। अच्छा ये बताइए मुझे, 60 सालों में और 9 सालों में कुछ अंतर लगा है या नहीं लगा? और भक्त तो मानते हैं कि 9 साल के बाद ही आज़ादी मिली है, 2014 में ही आज़ादी, उससे तो पहले कुछ नहीं है। हाँ, बोले सच बोलना भक्त हो गया, और तुम बोल रहे हो तो तुम वो नहीं हो। ये बताओ तो सही, सरकार किस चीज की चाहिए? अब तक तुमने जवाब ही नहीं दिया। भक्त हो गया। एक मिनट रुकिए मेरे भाई, आराम से बात करेंगे, व्यक्तिगत नहीं। मैं बताऊं ना, देखिए अब मैंने पूछा सवाल, कुछ आप भक्त बताने लगे। मैं ये कह रहा हूँ दोनों में कंपैरिजन करें तो किसका काम अच्छा? राजनाथ सिंह का ही स्टेटमेंट है कि जो सरकारें रहीं, जिस समय जिस परिस्थिति में बना उसके अकॉर्डिंग सब सही रहा, किसी को हम दोष नहीं दे सकते कि ये इनकी सरकार खराब रही, इनकी सरकार अच्छा रही। इन तथ्यों पर, फैक्ट्स पर अगर हम बात करें तो उसमें तो पता चले ना, जैसे आप बता रहे हैं कि उन मुद्दों पर बात नहीं करते, लेकिन मुद्दे आप नहीं बता रहे हैं। नहीं मुद्दे क्या रूल के हिसाब से चलो। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जनधन खाते खोले। पहले लोगों ने क्या बोला, ये बेकार है, बेकार है ना, बिल्कुल बेकार था। नोटबंदी कह रहे हैं कि बहुत नुकसान हुआ है, लोग पे भी आ रहा हूँ। हाँ तो नुकसान हुआ ना लोगों का, इसलिए लोग नहीं, पहले नोटबंदी में नुकसान हुआ है। तब क्या बहुत रोड पे लाइन पे लग गए, अभी 2000 के नोट वापस करने। अरे भाई साहब, जिसके पास 2 नंबर के थे उसको हुआ है, आपके पास भी थे क्या 2 नंबर के? हमारे पास तो पैसा ही कितना तो जाके जमा कराए, मौज में हो गया खत्म। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो देखो जनधन खाते से हुआ क्या, आम जो किसान थे उनके उसमें जा रहे हैं खाते में। अभी भी धांधली नहीं हो रही होगी भाई। मैं सरपंच का एक जो एग्जाम्पल दिया, वो क्या करते हैं, उन बंदों के पास जाते हैं, मैं तुमको पैसा दिलाऊंगा, तू मुझे पैसा दे। पर वो कौन कर रहा है? वो मोदी जी तो नहीं कर रहे, पर मोदी जी ने रूल तो लाए अपना सही करने के लिए। इसके बाद कह रहे राहुल गांधी बढ़िया काम करेंगे, कह रहे हैं लोग।
आपको नहीं लगता? वो बढ़िया काम करेंगे लगता है, वो ज्यादा बढ़िया काम कर देंगे। आपको लगता है? कुछ भी पप्पू आदमी नहीं बना पप्पू है। देखो वो है होना चाहिए, सबका रेस्पेक्ट होना चाहिए। आप कोई फेंकू बोले तो वो कोई बड़ी बात है क्या? मैंने तुमसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा, नू बताओ तुम्हें सरकार की पप्पू बोल रहे हैं, वो फेंकू बोल रहे हैं। बोलना बेकार है, लेकिन वो थोड़ा मजे में रहना चाहते हैं, उनको मजे में रहना चाहिए बस। मेरे हिसाब से अपना घूमे बढ़िया तरीके से। अच्छा और उधर भाई आप ही बोलो। नाली के गैस से, गैस नाली वाले जो पानी से उसे गैस निकालेंगे और चाय बनाएंगे। हमको यही चाहिए। मैं बताता हूँ, नहीं बना नहीं कहाँ बना? वही आलू सोना बनेगा, वो भी बनेगा। वो भी कहाँ बना? आपको मैं बोलूंगा, ये जो गैस है वो बनाने वाली, इधर एक इंद्रप्रस्थ कॉलेज है, इधर वहाँ पे नाले पे एक बंदे ने टपरी खोली थी चाय की, इसी वाली जो बात बता रहे हैं ना, नाली के गैस से। वो तो यहीं पे खोला है वो साहिबाबाद में, देखना वहाँ जाके उसने। देखो मैं इसको एक चीज बता रहा हूँ आपको, वो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक्सपेरिमेंट के तौर पे नहीं हो सकता, हुआ है, लेकिन वो आप उसको एक नहीं कन्वर्ट कर सकते ना, उसको प्रैक्टिकल में बनाना है, यहाँ पे चाय बनानी है, कहाँ से नाली लाए बताइए? पेड़ के नीचे लग रहा है पाइप, बना लो ये लग रहा, बना लो पाइप, ये लग रहा गैस का, यही बना लो। वो IOC का है। अरे यहाँ बना लो ना गैस तो गैस। अच्छा, जितने वादे किए थे उसमें से आपको लग रहा है कुछ पूरा हुआ है? सारे वादे पूरे हुए हैं। सारे वादे इधर तो आइए, कहाँ रहे? अरे भैया सरकार तो बता दो किसकी चाहिए, एक सवाल ही ना देते जब भाई सिस्टमेटिक वे में हर चीज सही की है उन्होंने, चाहे वो गरीबों के से लेना हो, चाहे बनेगी भाई बीजेपी की, ये कह रहे गठबंधन सरकार जब भी बनेगी बीजेपी की। बन तो जाएगी, कह रहे तथ्यों पर तो बात कर लो आप। चाहिए गठबंधन, ठीक है। साइकिल पे हाथी बैठेगा, एक हाथ से साइकिल चलाएगा, क्या हो जाएगा? जाएगा जंगल में, फिर भी आना योगी है। यूपी में रहेगा बाबा, योगी बाबा। योगी जी का काम कैसा लग रहा है भाई साहब? नहीं, इनका तो काम मेरे को कुछ चीजें ठीक रहा है। ये कह रहे 9 साल में कुछ ना हुआ, इन्हें नहीं ना पता सरकार किसकी आनी है। ये अपने ही ना टिक रहे, हम तो कह रहे हैं बीजेपी आएगी, तुम बताओ किसकी आएगी? आप ना किसी टाइम ग्रेटर नोएडा साइड में बोल, अखिलेश का आदमी बोलना भाई, तू बोल। अखिलेश के आदमी हैं आप? नहीं, ये कौन सा सर्टिफिकेट देंगे? अरे हम किसी के आदमी नहीं है, हम निष्पक्ष, ये आम जनता है भाई साहब। भाई हम तो योगी के हैं, मेरी भाई योगी मोदी के। तू अखिलेश का है, कोई बात नहीं, बोलने क्या दिक्कत है, बोलना। सरकार किसी का आदमी है नहीं है। एक चीज मुझे बता, तुम्हें क्या ना मिला? तुम्हें क्या ना मिला? हम दिल्ली NCR में रह रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं भाई, हम जॉब करने में ग्रेटर नोएडा जाता हूँ, वहाँ पे जाके किसी से पूछ लेना 5 साल पहले क्या हाल था। नहीं जंगल नहीं, वहाँ गुंडागर्दी थी भैया, तुम निकल नहीं सकते थे, रात को लूटे जाते। जंगल और अब जाके देख लो वहाँ डेवलपमेंट देख लो। अच्छा, एक मिनट, आपको एक मिनट, आपको किस सरकार का काम अच्छा लगा है? कोई एक तो बताइए भाई साहब, कि कोई आपका ऐसा लग रहा हो कि भाई अच्छा काम कर सकता है। देखिए, अरे एक मिनट सुनो तो सही। सारे सरकारों के उसके टाइम के अकॉर्डिंग सबका एक तरीके से सही रहा, लेकिन मेन है जनता के जो उनके क्या मुद्दे हैं वो खुलकर नहीं बोल रहे, छुपे रुस्तम निकल रहे हैं। सबका रहा, एक का तो बताइए इसका सबसे अच्छा लगा हुआ। इनका थोड़ा मेरे को डिप्लोमेसी सही लगा, लेकिन वो भी सिर्फ डिप्लोमेसी सही ये लगा। थाली का बैंगन हो रहे, इन्हें इधर भी लुढ़कना, इन्हें इधर भी लुढ़कना, इन्हें एक जगह रहना ना। अरे टिक्का माफियाओं की कमर तोड़ दी बाबा ने, माफियाओं की कमर, क्या नाम हुआ भाई साहब? मनमोहन पांडे। मनमोहन पांडे जी कह रहे, पांडे साहब कमर तोड़ दी। हाँ, जितने भी माफिया थे ना कमर तोड़ दी, कमर तोड़ दी माफियाओं की भाई। नहीं, यूपी में सही हुआ ये तो काम, मतलब अभी जो उनके बंदे हैं वो तो अभी ऐसे ही हैं। अच्छा, बाकी जितने मतलब उनके बंदे हैं, उनके बंदे कौन है? उनके बंदे मतलब बहुत सारे हैं। बीजेपी वाले। नाम बताओ, एक नाम बताओ, हाँ? एक नाम बताओ। एक नाम क्या, बहुत नाम है, नाम ही नहीं एक तो बताओ, बहुत है तो मुझे तो एक ही जानना है बस। फिर कार्रवाई होगी ना। अपमान होगा, सबका अपमान नहीं करना चाहते भाई। गुंडों का अरे गुंडों को क्या अपमान भाई साहब, बताइए तो अगर आपको पता है। का देखना अरे नहीं, बहुत ही हैं, आप भी न्यूज में सर्च करिएगा, बहुत हैं। मोदी जी ने डिजिटल बनाया, जाके आज यूट्यूब पे सर्च करना, सारी चीजें पढ़ के आना, तब बताना यहाँ पे खड़े होकर क्या। भाई आज जो इतना बोल रहे हैं ना, पहले कितना कुछ हो जाता था, कभी खबर आती थी। अब एक किसी बंदे को जरा सा कुछ हो जाता है, 2 मिनट में पता चल जाता है, और लोग बोल जाते हैं अबे इसने ये करा दिया, ऐसे करा दिया, वैसे करा दिया। पहले होता था ऐसा? क्या नहीं होता था ना पहले। कह रहे आम आदमियों को साथ लेके नहीं चल रहे, अडानी और अंबानी का दोस्ती निभा रहे हैं। अभी तुम जरा सा कुछ भाई साहब, तो किसी के लिए जस्ट कल की रिपोर्ट है,
भूखमरी सूचकांक निकला है, आप उसमें आप नहीं देखते हो। इधर आओ। भुखमरी की बात आप ये बताओ, शायद आपके जीवन में, मेरे जीवन में, भैया के भी जीवन में, सर के जीवन में अब तक की सबसे बड़ी बीमारी क्या आई? 2 साल पहले कोरोना। किसी को पता था ठीक होगा नहीं होगा? पता था? आपको पता था आप जीवित रहोगे नहीं रहोगे? मुझे भी नहीं पता था। बचे ना, घर घर खाना पहुंचा ना, चाहे उन्होंने योगी सरकार ने चाहे मोदी सरकार 100% देने की कोशिश करी, भले ही मैं मानता हूँ 80% लोगों के पास पहुंचा, लेकिन पहुंचाया तो ऐसे भूखमरी तो नहीं मरे आप। घर घर खाना पहुंच गया, घर घर खाना पहुंच गया भाई। अरे वो ये बहुत अच्छी बात बोली। अभी वैक्सीन का ना जो फ्री चल रहा राशन, अभी भी फ्री चल रहा। कह रहे फ्री नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। अरे रोजगार काबिलियत रखो ना, लगवा दिया है इतना। हमने कर रखी है, सैलरी चाहिए 50,000, हमें नहीं मिल रही भाई, हम भी 10,000 की नौकरी करो, तुम भी करो, कौन बेरोजगार में करो तो सही। तुम्हें सैलरी चाहिए 50,000 की, तुमने पढ़ रखा एमए वाला क्या करेगा? 50,000 की नौकरी लेने के चक्कर में बुढ़े हो जा रहे हैं। हो जा रहे हैं भाई साहब, है भाई साहब ऐसा ही नहीं सबको मिलते भाई। देखो काम जो करेगा उसको सब काम सब करो, छोटे काम करो, बड़े काम करो, हम नहीं कर रहे हैं। लेना नहीं है। हम तो ब्राह्मण आदमी हैं, फिर भी जो काम आता है वो काम करते हैं। अपने चोरी मत करो, कोई भी काम करो, अपनी ईमानदारी से कमाओ खाओ। कर लीजिए तैयारी, कभी आप भी बुढ़े हो जाए। अरे वही तो आप मालिक तो हो। जनरल कोटे में आते हैं, फिर भी हमें कोई वो टेंशन नहीं है। टेंशन नहीं है भाई साहब, कह रहे हैं कि जर्नल हैं, फिर भी ये कहते हैं कि जॉब मिले ना मिले चलेगा काम। नहीं तो ये आत्मनिर्भर है। नौकरी नहीं मिली, आप ये बताओ डिजिटल सबसे अच्छी नहीं, जोमेटो में आदमी कर रहा है, ओला में आदमी कर रहा है, अगर डिजिटल ना हो, अगर एक जोमेटो मान लो, जोमेटो में अगर 1,000 वर्कर कर रहे हैं, अगर ऑनलाइन सिस्टम ना हो तो क्या वो 1,000 लोग बेरोजगार है नहीं है? लेकिन उन्हें नौकरी मिली किसकी वजह से? डिजिटल की वजह से। ओला में लोग कर रहे हैं, जिप्पो चला रहे हैं, कम से कम सबका 1,000 3,000 लोगों को नौकरी मिली। अब भैया तुम्हें क्यों नहीं मिल रही? चलो ना लगाओ तो सही, तुम करना ही नहीं चाह रहे। और करने में रोजगार चाहिए, मेहनत नहीं करनी भाई साहब मेहनत। अरे भाई मेहनत तो सब कोई करता है, ऐसा थोड़ी है कि मेहनत अच्छा ये बताओ, मैं रोजगार अबे तुम सब घर में मेरे 5 सुन रहे कह रहे हैं भाई साहब। कहाँ से आए हैं सब लोग? क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम विजय है। विजय जी, आपको क्या लग रहा है 2024 का बिगुल बच चुका है, अब की बार जनता प्रधानमंत्री किसको चाह रही है? तो प्रधानमंत्री जो वोटिंग होगी तो उसके हिसाब से पता चलेगा। वो तो पता चल जाएगा चाह किसको रहे हैं, मतलब काम किसका अच्छा लग रहा है। काम हमें किसी का अच्छा नहीं लग रहा भैया, किसी का अच्छा नहीं। हाँ हमें पसंद नहीं है किसी का काम। पसंद नहीं है। कह रहे हैं कि 9 सालों में इतना काम कर दिया, विदेशों में डंका बज रहा है मोदी जी का, आपको नहीं लग रहा है? भैया जो गरीबों के लिए उसके बारे में सोचो। तो वो मैं आपसे पूछने आया हूँ ना, आपको क्या लग रहा है? हमें जो चाहिए गरीबों के बारे में चाहिए, जो मिडिल फैमिली है इनके बारे में सोचना चाहिए कि हाँ भाई कैसे इनका खानी पूर्ति होगी, किसका क्या हिसाब किताब चलेगा, कैसे चलेगा, कि इनका घर परिवार चलेगा। मजदूरों के बारे में सोचो कि वो कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, क्या करेंगे वो इन फ्यूचर। वैसे वही तो मैं पूछ रहा हूँ, उसके लिए करना क्या चाहिए? मतलब की जॉब खोलनी चाहिए, फैक्ट्रियाँ आ नहीं रही, बहुत कंपनियाँ यहाँ पे, आपको पता है डिफेंस सेक्टर में इतना बढ़ रहा है काम, और जितने भी कंस्ट्रक्शन उसमें है ना, हवा नहीं है भाई, हम काम करते हैं। मेरा हाँ मैं जिस कंपनी में हम अर्थ मूवर में सप्लाई देते हैं, और मुझे पता है कि कितना उसमें वो होता है, ये कंस्ट्रक्शन में करते हैं। अच्छा आपको क्या लग रहा है, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, क्या लग रहा है? हमें जो है इस मुद्दे पे लगना चाहिए कि सबको विकास मिले, सबका तो रहे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, कितना लग रहा है आपको? ये सब कहने की बात है, कुछ नहीं है। आज के डेट में नगर निगम में कितना काम हो रहा है, नगर निगम में क्या काम हो रहा है बताइए। क्या नाम हुआ भाई? हिमांशु नाम है। गंगा, हाँ गंगा जल पे अभी 18% GST लगा दिया। पहले माँ गंगा ने बुलाया है, हमें किसी ने नहीं। अरे भाई साहब गंगा जल पे GST लगा दिया, कौन पानी भरने की बात नहीं हो रही, यहाँ गंगा जल की बात हो रही है। कौन सा गंगा जल पे GST लग गया? हरिद्वार चले जाओ, हरिद्वार में बोतल भर के ले आओ, कोई GST लेगा, फ्री है। तो ऐसे डिलीवरी हो रहा है, डिलीवरी वाला हो रहा है उसमें लगा। अच्छा एक बात बताओ, पहले नहीं था गंगा जल पे, पहले था GST? GST होता क्या? मुझे GST बताओ। हाँ GST होता क्या है? आप ही बताओ ना। अरे आप कह रहे हो GST लग गया, GST बताइए अभी कौन सी बैठक हुई? मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो जो कह रहा हूँ वो आपकी बात के ऊपर कह रहा हूँ। आप कह रहे GST लग गया गंगा जल पे, कौन से उसमें लिखा है गंगा जल पे GST लग गया? कहाँ पे हुआ है? नहीं ये तो गंगा जी तो गौमुख से निकली हुई है, वहाँ पे तो कोई GST बात तो सुनिए। हरिद्वार वहाँ बैठ के पूजा तो वहाँ बैठ के पूजा करके आए। ये भी भाई साहब यही कह रहे हैं। मुझे लग रहा है हरिद्वार गए नहीं हो एक बार भी।
आपका नाम क्या है? मेरा नाम हिमांशु है। एक मिनट आपने हिमांशु जी ये बताइए नहीं बिल्कुल डाउट क्लियर करना चाहिए। ये कह रहे थे कि जीएसटी की फुल फॉर्म, तो क्या है जीएसटी की फुल फॉर्म? क्या गुड सर्विस टैक्स। गुड सर्विस टैक्स है ना। तो ये बताइए मुझे, जिस तरीके से बातचीत करें हम 2024 की, जनता अब की बार किसको चाह रही है? आप किसको चाहते हैं कि बनने लायक है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ वोट किसको देंगे, बनने लायक कौन है? अभी करंटली सिनारियो आप देख ही रहे हैं। बाकी ये बेरोजगारी पे बात नहीं कर सकते हैं। बेरोजगारी पे क्या सीन है? बताओ ना क्या बात करनी? बेरोजगारी भाई साहब, क्या बात करनी बेरोजगारी? जो मुद्दे हैं वो तो हैं ही नहीं है। 2 करोड़ रोजगार का मैनिफेस्टो में लिखा था, कितनों को मिल पाया? अच्छा, सिर्फ इसी गवर्नमेंट ने दिया था ये बात? सिर्फ इसी गवर्नमेंट ने दी थी? गवर्नमेंट और किसी गवर्नमेंट ने नहीं दी बात? मैं अभी आपके ऊपर बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसी गवर्नमेंट ने दी थी बात? हमारे जो युवा हैं मतलब बेरोजगारी जो असली मुद्दे हैं जो उस पे तो आप रखिए ना, आप करिए ना। हाँ, मैं बात तो कर ही रहा हूँ। मतलब क्या होता है बताओ? बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट जॉब को ही सब बेरोजगारी है क्या? नहीं, आत्मनिर्भर नहीं, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। बोलिए आप। रोजगार, एक आत्मनिर्भर रोजगार वो अलग बात है, लेकिन आत्मनिर्भर तो वो हमारे स्किल के लिए है। और फिर जो ये रोजगार इतने पैदा होंगे, ये होंगे, कहीं भी जाओ रिज्यूम लेके रोजगार पैदा होंगे। आप क्या कोर्स कर रहे हो आप? मैं कहीं भी रिज्यूम लेके जाता हूँ, कहीं मिलता ही नहीं। एक मिनट, ये कह रहे भाई साहब कहीं भी रिज्यूम लेके जाते, सीवी लेके जाते, आपको जॉब नहीं मिल पाती। क्या कितने पढ़े लिखे? हाँ, मैं एमए किया हूँ। एमए किया। क्या जॉब चाहते हैं? हाँ, क्या जॉब चाहते हैं? मैं तो हमें कहीं भी जॉब मिल जाए। मतलब किस तरीके की जॉब? नहीं, आप अभी तक मैं आपसे भी छोटी। ऐसा तो हो नहीं सकता। आपको सही बात। क्या नाम हुआ भाई साहब? पंकज है मेरा नाम। एक्चुअल में ये कह रहे हैं विकास, नाम बताया हमने? नहीं, हिमांशु कह रहे हैं हम नहीं है भाई। विकास तो पता नहीं कितने साल से खो गया है। विकास खो गया है। विकास खो ही गया है भाई साहब। मेरे सबका साथ सबका विकास में विकास खो गया। हमारी कंपनी में 250 लोग काम करते हैं, जो ऑपरेटर भी हैं, अच्छा कमा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन वो बेरोजगार हैं गवर्नमेंट की नज़र में। क्यों? सबको सरकारी नौकरी चाहिए। सबको सरकारी नौकरी, आपको भी सरकारी? क्या? हाँ, सरकारी नौकरी के चक्कर से रखा। मैं तुम्हें सही बात बताऊँ, एग्जाम टाइम ये नहीं होता। अभी आपने कहा स्टूडेंट हो आप, क्या अभी क्या राइट नाउ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? कर रहे हैं एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट किस में हो आप? क्या कर रहे हो? स्टूडेंट किस चीज के हो? तैयारी ही कर रहा हूँ एग्जाम की। आप स्टूडेंट देखो, आप कंपटीशन, एक मिनट, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं भाई साहब। वो एक मिनट, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कंपटीशन का मतलब होता है कंपटीशन, ठीक है ना? और जो मेरी बात सुनिए मेरे भाई, मैं मान रहा हूँ उस चीज़ को, लेकिन कंपटीशन इतना है कि उसमें जो कैपेबल होगा, जो योग्य होगा, जो उसको पास कर पाएगा पॉपुलेशन के हिसाब से, वो आगे बढ़ जाएगा। उसको जो वैकेंसी नहीं उतनी निकल रही है, आ रही है 100, 150, 500 ऐसे वैकेंसी आ रही है। वैकेंसी नहीं निकल रही। वैकेंसी मैं तैयारी कर रहा था, मेरे साथ के दोस्त तैयारी कर रहे थे 6 लोग, जिसमें से मोदी जी की सरकार के बाद जिसमें से 4 क्या कहता है आपका यूपी पुलिस में है, एक रेलवे में है, एक आपका पीएससी में है। मेरी नहीं लगी, मैं कैपेबल नहीं कर पा रहा था, मैं तैयारी अच्छी नहीं थी, जैसे भी से कर सकता हूँ, लेकिन क्या मैं कमा नहीं रहा? मैं प्राइवेट जॉब भी कर रहा हूँ दोबारा, और कमा भी रहा हूँ मैं, और मैं तैयारी भी कर रहा हूँ अभी भी। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता उससे ज़्यादा अच्छी होती है? वो तो अब जमाना जब से 6 पे कमीशन मेरे ख्याल से आया, उसके बाद कह रहे हैं सरकारी जॉब, वरना तो पहले प्राइवेट ही सबसे बढ़िया होती है। अरे कैपेबिलिटी के हिसाब से भाई साहब, योग्यता के हिसाब से। बेरोजगारी के लिए जो सर्वे करता है उसको ही बंद कर दिया। कौन से सर्वे को बंद कर दिया? कौन सा सर्वे बंद हुआ? जो बेरोजगारी को सर्वे करता है NCS कुछ ऐसे करके है, वो ही बंद है। कह रहे ईडी उनकी, सीबीआई उनकी, कह रहे वो दूसरे विपक्षी नेताओं को अंदर डलवा देते हैं। स्टूडेंट साहब, मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूँ भाई साहब, एडवोकेट साहब कह रहे ईडी उनकी, सीबीआई उनकी, ऐसा आरोप लगाते हैं कि वो सबको अंदर डलवा देते हैं मोदी जी। आपको क्या लग रहा है ऐसा? आपको अभी तो बाहर कैसे बताओ, आप अंदर क्यों नहीं गए? नहीं तो यही करवा रहे, पहले नहीं होता था। नहीं कर रहा हूँ मैं तो, जो बाहर आ जाएगा, जो पहले भी तो होता था। कह रहे बीजेपी में सब दूध के धुले हैं क्या? नहीं, ऐसा कौन हो सकता? उन पर क्यों कार्रवाई? क्या हम दूध के धुले हैं? यार तुम कहते हो भ्रष्टाचार हटा दो, मेरे हिसाब से अगर तुम्हारा रूल है, ये तो ये बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार हटाने के लिए क्या होता है? अब जैसे एक हमारे कोई रिलेटिव है सरपंच, वॉशिंग पाउडर तो है नहीं कि इसमें डाले फटाक से निकाल दिए हैं। हाँ, वॉशिंग पाउडर नहीं, मैं एक लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ। एक रिश्तेदार है हमारे, सरपंच है वो, तो उसने पता क्या बोला,
उसने पता क्या बोला, कह रहा वो मतलब थोड़ा कांग्रेसी टाइप का, तो उसने बोला कह रहा यार ये ना इन्होंने ना डायरेक्ट जब से देने लगे हैं बेनिफिट जो जिसके खाते में आ रहा है आजकल पैसा, कह रहा अब हमारे लिए ये दिक्कत होती है उसके खाते में आता है फिर उसको बोल के हम तब पैसा लेते हैं उससे। और पहले क्या है कि पहले कैश आता था, ऐसी बढ़िया आता था, तो रूल ऐसे बना दिया ना, भ्रष्टाचार अब नहीं हो रहा, अभी भी हो रहा है लेकिन कम तो हुआ। ये धीरे धीरे जैसे नई नस्ल आएगी, पुराने लोग जैसे जैसे कम होंगे, जिनमें मोरल एजुकेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे ये कहते हैं कुछ लोग, ये आरोप लगते हैं। अभी महाराष्ट्र में आपने देखा 90 करोड़ जो भी फटाक से इधर से मशीन में डाला इधर से निकाला, साफ हो गए। कह रहे साफ हो गए भाई, क्या जी, बीजेपी वाले दूसरी पार्टी से लेके बीजेपी में धुल के साफ। लोकल लेवल में देखो ऐसा नहीं है कि सब सही होते हैं सब गलत होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से रूल एंड रेगुलेशन अगर तुम सही कर दो, बंदे अपना आप ही धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाते हैं, जो मुझे पता है।